फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोग को इसी करके डॉट ड्रॉ करके या लाइन ड्रॉ कर करके ऐसे दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जैसा जो गांव का आदमी होता है वो हमेशा लाइव प्रैक्टिकल जो कनेक्शन कहाँ कहाँ जाता है, कैसे जाता है, वो ऑन बोर्ड में देखने का ज़्यादा पसंद करता है अगर मेरा जैसा गांव का आदमी होगा तो। क्योंकि हम लोग को ये जो ड्रॉ करके देगा हमें समझ में नहीं, तो ये पेपर में ही रह जाता है। अगर मैं आप लोग को मोबाइल बोर्ड में दिखाऊंगा तो इसमें क्या आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं मोबाइल पीसीबी में लाइव चेक करके दिखाऊंगा, ना कि आप लोग को ऐसे ड्रॉ कर करके दिखाऊंगा। इसमें सिर्फ आप थ्योरी करोगे लेकिन आपको कोई नॉलेज नहीं होता है। इसलिए जो भी प्रैक्टिकल होता है उसमें क्या आप लोग को बहुत अच्छे से नॉलेज होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसी को हम प्रैक्टिकल कैसे लाइन को टेस्ट कर करके हमें मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा आईसी ज़्यादातर ख़राब होता है, उस आईसी को रिपेयर करने से हमारा काम सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसी को हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बड़ोई, यू आर वाचिंग टेक्निकल एसेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, आज के क्लास में लाइव डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग मोटा दिमाग का आदमी है तो हम लोग को हमेशा प्रैक्टिकली चीज़ ज़्यादा पसंद आता है, और प्रैक्टिकल करने से हम लोग को लाइफ टाइम दिमाग में बैठ जाता है और हम लोग को मोबाइल रिपेयर करने में बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका नीचे चार्जिंग कनेक्टर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद लाइन हम लोग ट्रेस करेंगे कि कनेक्शन इसके बाद हमारा कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, जैसे हमने लाइन लगा दिया तो इधर से एक केबल होके यहाँ पे इस सब मेन बोर्ड में चला जाता है। ठीक है, मेन बोर्ड से फिर कनेक्शन कहाँ जा रहा है वो मैं माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। तो मैं पावर ऑन कर दिया चार्जर का। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज को टेस्ट करेंगे, और मैं जानबूझ के एक आईसी को निकाल के रखा हूँ आप लोगों को क्लास को समझाने के लिए। तो देखिए, यहाँ से वोल्टेज हमारा कहाँ जा रहा है तो हम लोग चेक करेंगे। आप लोग मल्टीमीटर को ध्यान में दीजिए। देखिए, मैं 20 वोल्ट में सेट किया। तो अभी एक प्रो को मैं ग्राउंड में लगाएंगे, और देखिए वोल्टेज कहाँ पे आ गया, सीधा इस पॉइंट में आ गया। देखिए, ये जो 2 पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ पे आ गया। देखिए 5.34 आपको नज़र आ रहा है। मल्टीमीटर की तरफ ध्यान दीजिए, ये देखिए ये दोनों पॉइंट में आ गया। अभी यहाँ तक हम लोग का स्ट्रेस हो गया कि हमारा वोल्टेज यहाँ तक ओके, हमारा कोई लाइन ब्रेक नहीं है। अभी यहाँ से वोल्टेज कहाँ जा रहा है हम लोग फिर इधर से ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रो को मैं लगाएंगे, सॉरी, यहाँ से फिर दूसरी तरफ देखेंगे। देखिए, इस जगह में वोल्टेज आ जा रहा है, देखिए 5.34। ठीक है, और यहाँ से फिर वोल्टेज कहाँ जा रहा है, यहाँ से हम लोग फिर ट्रेस करेंगे। देखिए, यहाँ से इस आईसी का इस जगह में आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए 5.34। अभी फ्रेंड, इसी काम को कोल्ड टेस्ट के लिए इसी तरह एक केबल जो हमारे इस मोबाइल में सी टाइप केबल लगता है, तो इस केबल को मैं एक तरफ को काट लिया। इसमें देखिए 2 पॉजिटिव का, एक ये रेड वाला और एक ये वाइट वाला, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो अभी हम इसको लगा देंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग कोल्ड टेस्ट कर रहा हूँ। और आईसी तक जहाँ तक कनेक्शन चला गया उसके बाद आगे हम लोग हॉट टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कनेक्शन हमारा आईसी निकल के रखो, इसलिए आगे कनेक्शन जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये भी देखिए, अभी यहाँ पे एक मैं मल्टीमीटर का प्रोब को लगाएंगे। देखिए, कोई भी एक प्रो लगा दिया, मैं अभी कोल्ड टेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे लगा दिया। और इसी वायर, दूसरा वाला मल्टीमीटर का वायर से हम लोग देखिए इस जगह में चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी देगा, जहाँ पे हम लोग को पहले 5.3 वोल्टेज आया था। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ तक हम लोग का कनेक्शन मिल गया। तो हमारा कोल्ड टेस्ट किया तो हम लोग को यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं, कोई कनेक्शन का ब्रेकेज नहीं मिला हम लोग को। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग इसी तरह लाइन को ट्रेस करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि हम लोग का जो पावर सप्लाई चार्जर से जो 5.2 वोल्टेज कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो हम लोग को यहाँ पे हमें मिल गया एक पॉइंट, तो एक पॉइंट हम यहाँ पे टच करेंगे इस जगह पे। तो अभी हम लोग इस स्टेप को निकाल देंगे, क्योंकि अभी इसका काम हो गया, हम लोग को मालूम चल गया कहाँ पे हमारा कनेक्शन आ रहा था। तो हमने स्टेप निकाल दिया। अभी हम लोग इस जगह पे करेंगे और यहाँ से कनेक्शन कहाँ जा रहा है हम ट्रेस करेंगे। तो हम लोग इजीली ट्रेस करेंगे। इसके नज़दीकी कोई कंपोनेंट में यहाँ पे एक कैपेसिटर था, ये देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे आ गया।
तो यहाँ तक हम लोग का ट्रेस हो गया। अब यहाँ से फिर यहाँ आएंगे, देखिए तो हम लोग का सीधा मालूम चल गया कि हम लोग का चार्जिंग कनेक्टर से डायरेक्ट हम लोग का जो 5.3 वोल्ट है वो सीधा इस आईसी का अंदर आ जाता है। इस आईसी है हमारा चार्जिंग आईसी, या आजकल इसको डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी भी बोला जाता है। इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ गया। अभी यहाँ पे कनेक्शन प्रोसेस होता है, प्रोसेस होके 5.3 को 4.2 वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर ये सप्लाई चारों तरफ, मतलब ये भी मिनी पावर आईसी जैसा काम करता है, इसलिए इसको मिनी पावर आईसी बोला जाता है। और मेन पावर आईसी ये है, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आप लोग को लाइव दिखा रहा हूँ कि कहाँ इसका कनेक्शन कहाँ चला गया। देखिए अभी यहाँ से जैसे 4.2 वोल्ट इन्होंने तैयार करता है, तो ये वोल्ट चारों तरफ ये प्रोवाइड कर देता है, जिसका जो जैसे ऑडियो आईसी हो गया, ठीक है, डिस्प्ले लाइट आईसी हो गया, ऑडियो आईसी, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब आईसी को, और मेन पावर मैनेजमेंट आईसी को ये सब वोल्टेज देता है। अगर ये ख़राब हो गया तो कहीं पे भी वोल्टेज सप्लाई नहीं जाएगा। तो ऐसे मैंने कैसे क्यों बताया, देखिए क्योंकि यहाँ पे जैसे वोल्टेज इन हुआ, इसके बाद वोल्टेज और कहीं नहीं जाता है, डायरेक्ट वोल्टेज यहाँ पे आ जाता है, चाहे बैटरी का हो चाहे ये जो हमारा चार्जिंग कनेक्टर का हो। देखिए अभी मैं बैटरी कनेक्टर का भी वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ। देखिए बैटरी कनेक्टर वोल्टेज और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, सीधा ये वोल्टेज कहाँ आ जाता है। देखिए जैसे मैं बैटरी कनेक्टर पे लगाया, देखिए सीधा वोल्टेज ये आईसी के अंदर आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी देखा, जैसे देखिए इसका मतलब यहाँ से कनेक्शन सीधा आईसी के अंदर आ जाता है। एक फ़िल्टर कैपेसिटर वगैरह लगाया जाता है, ठीक है, उसका थ्रू। बाकी यहाँ ये जो कनेक्शन है कहीं पे भी आप टच करें कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैं लाइव आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए बैटरी से पहले ज़माने का फ़ोन जो था वो बैटरी से बहुत कंपोनेंट में, मतलब बहुत आईसी में दिया जाता था, ठीक है। तो आजकल ये वाला सिस्टम बिल्कुल बंद कर दिया है, तो इसलिए आजकल जितना लेटेस्ट मॉडल्स अब यही सिस्टम हो गया, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर क्लास बड़ा नहीं होगा तो मैं आईसी को लगा के सेट को फिर चालू करके भी आप लोग को दिखाऊंगा। आप लोग के लिए मैं आईसी को खोल के भी रखा हूँ, ठीक है। तो देखिए तो सीधा हम लोग का जो बैटरी का वोल्टेज कहीं पे भी नहीं जाता। आजकल जितना लेटेस्ट मॉडल मोबाइल आ रहा है और जितना भी है, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल गलत फहमी में नहीं रहना कि बैटरी से हम लोग को सप्लाई चारों तरफ प्रोवाइड किया जाता है। अभी बैटरी का रोल ख़त्म है। जब हम चार्जर लगाएंगे तब ये आईसी बैटरी से कोई वोल्टेज नहीं लेता है। सिर्फ बैटरी अगर कम चार्ज होगा तो उसको चार्ज देते रहते हैं, और बाकी यहाँ से जो वोल्टेज इन्होंने तैयार करते हैं 4.2 वोल्टेज, उसी से पूरा सेट चालू रहता है। जैसे चार्जिंग कनेक्टर आप निकाल दोगे वैसी स्विचिंग होता है, और बैटरी से फिर वोल्टेज चारों तरफ प्रोवाइड होता है। यहाँ से आ जाता है, इसको दे देता है आईसी को, फिर आईसी प्रोवाइड करता है चारों तरफ, आईसी को ये सेंड करता है। अभी देखिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन है आईसी का अंदर, बाकी और कहीं पे भी बैटरी का कनेक्शन नहीं है। अभी ये आईसी क्या करता है, यहाँ से चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए यहाँ से हो गया, ये आउटपुट हो गया। देखिए आउटपुट में एक कॉइल लगाता है, क्योंकि जैसे वोल्टेज को इसका अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो काफ़ी हो जाता है, मतलब करंट का, जैसे हमारा 5.3 से 4.2 वोल्टेज काफ़ी प्रोसेसिंग चलना शुरू हो जाता है आईसी के अंदर, तो इसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो इसमें क्या एसी वोल्टेज भी जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से डीसी वोल्टेज फिर एसी में थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है। तो उस वोल्टेज को, मतलब उस एसी को रोकने के लिए देखिए पहले ही यहाँ से प्रोटेक्शन देना शुरू कर देता है। देखिए कॉइल लगाया गया है, ताकि जैसे एसी करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है, तो क्या करता है डीसी को पास करता है, और ये कॉइल क्या करता है एसी को रोक देता है, ठीक है। देखिए तो ये कॉइल का काम साथ ही साथ आप लोग को मालूम चल गया, ये क्या करता है एसी को रोक देता है और डीसी को पास करता है। फिर इस कॉइल का थ्रू कभी भी कोई भी आईसी किसी को भी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, एक कॉइल पक्का रखेगा, क्योंकि वहाँ से उनका क्या होता है, अगर डीसी एसी करंट जनरेट होता है तो उसको रोक देता है। कॉइल का काम ही है, एसी को रोकता है और डीसी करंट को पास करता है। फिर यहाँ से देखिए सीधा ये पावर आईसी में चला जाता है। ये देखिए देखा पावर आईसी को ये वोल्टेज सप्लाई दे रहा है, ठीक है। देखिए तो हम लोग का कहाँ से वोल्टेज जा रहा है, ये डीसी टू डीसी ये वाला मिनी पावर आईसी से चारों तरफ वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है।
इस तरह अलग अलग सेक्शन में इन्होंने वोल्टेज को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। बैटरी का इसमें कोई रोल नहीं। पहले ज़माने में इसलिए कभी भी बैटरी मतलब फ़ोन का अंदर शॉर्टिंग होता था तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे बैटरी का पॉइंट में शॉर्ट किलर लगाने से क्या होता था, हम लोग का शॉर्ट फाइंड आउट हो जाता था। लेकिन आजकल ऐसे नहीं है, ठीक है। आजकल अगर आपको शॉर्ट फाइंड आउट करना है, वो भी मैं आप लोग को मोटा मोटा बता देता हूँ। आजकल अभी आपको शॉर्ट फाइंड आउट करना है तो एक पॉइंट को ग्राउंड में, ठीक है, और ये जो DC टू DC आपको IC नज़र आ रहा है, इसका पास जो भी कॉइल होता है, क्योंकि कॉइल का थ्रू ये वोल्टेज को आउटपुट देता है, तो इस कॉइल का किसी भी पॉइंट में आप लगाओगे दूसरा पॉइंट को, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए इस कॉइल का दोनों तरफ वैल्यू दे रहा है। जितना इस IC का अभी बहुत आदमी को पता नहीं कि मैं शॉर्ट किलर मशीन को कहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे लगाएगा तो बैटरी के पास लगाएगा तो उनको मालूम नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 पॉइंट में लगाएगा तो उनको बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। एक पॉइंट को ग्राउंड में और ये जो कॉइल का थ्रू बाकी जगह में सप्लाई दे रहा है, तब उनको शॉर्ट फाइंड आउट होता है, ठीक है। वरना वो कितना भी बोर्ड का अंदर ढूंढ लेगा, उनको शॉर्ट फाइंड आउट करने को मिलेगा नहीं। तो यही था आज का मेन मोटो, इसलिए मैं क्लास को लाइव ट्रेस करके दिखाया कि देखिए हर कॉइल का साथ सभी का कनेक्शन है। मतलब ये जो बड़ा कॉइल होगा, ये जो DC टू DC कन्वर्टर IC, वो होता है हमेशा आउटपुट के लिए। जो इनपुट होता है देखिए कैपेसिटर का थ्रू इनपुट होता है, देखिए, तो उसमें लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग को मालूम चल गया। और देखिए बैटरी से जो भी इनपुट हो रहा है, यहाँ पे भी कोई कॉइल नहीं यूज़ करता है, तो हम लोग को सीधा पता चल जाता है। जो DC टू DC कन्वर्टर IC है, हमेशा याद रखिए जो DC टू DC कन्वर्टर IC, इसका पास जो कॉइल होता है बड़ा बड़ा साइज़ का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट किलर लेके हम मोबाइल का मदरबोर्ड को शॉर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आप लोग को ये क्लास दिखाना था, और ऐसे क्लास आपको कोई नहीं बताएगा, और सब आपको पेपर में ड्रॉ करके दिखाएगा। उसमें क्या आप लोग को कन्फ्यूज़ रहता है कि हकीकत में मैं कहाँ पे लगाऊँ। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं। देखिए ये जो कॉइल फिर दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो कॉइल यहाँ पे कनेक्शन है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट किलर लगाऊंगा, एक प्रो को ग्राउंड में लगाएंगे और एक प्रो का अगर यहाँ पे लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा ये कनेक्शन जहाँ पे जा रहा है शॉर्ट फाइंड आउट हो जाएगा। फिर इधर लगाएंगे तो शॉर्ट कहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गलती से भी आप दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इस जगह में आप चेक करोगे शॉर्ट फाइंड आउट करने के लिए, आपका बोर्ड कहाँ पे शॉर्ट है आपको मिलेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है, और सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और दोस्त लोग के साथ भी शेयर करिए, ताकि उन लोग भी सही तरीके से मोबाइल का शॉर्ट फाइंड आउट करें, ठीक है। और गलत जगह में मत लगाए, बैटरी का कहीं पे भी शॉर्ट किलर को मत लगाए, नहीं तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।